अंदर जाने के बाद हमें अजीब सा खौफ आने लगा और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यहाँ ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ कोई कैद करके रखा गया हो। तभी मुझे आवाज़ आई, अरमान, यहाँ से सीधा चले आओ। हम आगे गए तो वहाँ एक रास्ता था। आगे बढ़े तो एक सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी और आगे रास्ता बंद था। हम नीचे गए तो इतनी गंदी बदबू आने लगी कि हमें लगा हमारा दम घुट जाएगा। अचानक मुझे सामने एक दरवाज़ा नज़र आया। उस दरवाजे को बहुत से तालों से बंद किया गया था। मैं देख ही रहा था कि फिर आवाज़ आई, अरमान, यही दरवाज़ा है, इन तालों को खोलो, सिर्फ तुम ही खोल सकते हो और तुम ही मुझे यहाँ से आज़ाद करा सकते हो। जल्दी खोलो वरना मैं मर जाऊंगी। अब मैं यहाँ और जिंदा नहीं रह सकती। मैं आगे बढ़ा। जैसे मैं दरवाजे को हाथ लगाने वाला था, मुझे एक आवाज़ आई, रुको अरमान, दरवाजे को नहीं खोलना। अगर दरवाजा खोल दिया तो ये जादूगरनी तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को मार देगी। मैंने पूछा, आप कौन? एक बूढ़े से बाबा मेरे सामने आ गए। उनको देखकर हम सब हैरान हो गए। उनके अंदर से रोशनी निकल रही थी। उन बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे सपनों के बारे में भी, और ये यहाँ कैद कैसे हुई सब कुछ जानता हूँ। इसे यहाँ से आज़ाद करने की गलती कभी मत करना। वैसे भी अब इसका वक्त ख़त्म हो गया है। तुम लोगों को यहाँ लाने वाली ये खुद है। तुम लोग यहाँ खुद से नहीं आए हो बल्कि ये लाई है, और पिछले 22 सालों से ये यहाँ कैद है। बाबा अभी हमसे ये सब बता ही रहे थे कि अंदर से किसी की तकलीफ में चीखने की आवाज़ें आने लगी। चीख से हमें अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा। अचानक एकदम से वहाँ आग लग गई। हम सब जल्दी से वहाँ से बाहर निकले और देखते ही देखते आग पूरे में फैल गई। थोड़ी देर बाद चीखने की आवाज़ भी बंद हो गई और आग भी आहिस्ता आहिस्ता बुझ गई। आज ये जादूगरनी अपने अंजाम पे पहुंच गई। अब कभी भी किसी को भी इसके आने का डर नहीं रहेगा। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपने कहा इसके यहाँ कैद होने की वजह जानते हैं, क्या वजह थी बाबा जी? और इसका मुझसे क्या ताल्लुक़ है? ये क्यों मेरे सपने में आकर मुझे पुकारती थी? बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम लोगों को हकीकत बताता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। बाबा जी हमें जंगल में एक झोपड़ी में ले गए। वहाँ वो खुद रहते थे। वहाँ हमें बैठने को कहा और फिर उन्होंने बताना शुरू किया। ये आज से 50 साल पुरानी बात है। राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने बड़े प्यार से हीर रखा था। राजू की बीवी गुड़ बनाती थी और राजू उसे शहर ले जाकर बेच देता था। ऐसे वो दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपनी छोटी सी बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी करते थे। पर हीर जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही थी, जिसको पूरा करना राजू के बस में नहीं था, जिसकी वजह से हीर गरीबी की ज़िंदगी से नफरत करने लगी थी। उसे अमीर होना था और वो हर वक्त यही सोचती रहती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। जब उसकी माँ उसे घर के कामों में मदद करने को कहती तो हीर कहती, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी। तो उसकी माँ फिर उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन राजू को घर आने में देर हो गई तो हीर की माँ ने हीर से कहा, बाहर जाकर पता कर आज तेरे बाबा को इतनी देर क्यों हो रही है। वो अपने बाबा का पता करने चली गई।
और अपनी सोचों में गुम चलती चली गई। रास्ते में उसे एक आवाज आई। तू अमीर होना चाहती है? उसने मुड़कर देखा तो नीम के दरख्त के नीचे एक अजीब सी खौफनाक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। हीर ने उससे पूछा, क्या उसने मुझे कुछ कहा है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, मैंने तुझे ही पुकारा है। मैं जानती हूँ कि तू अमीर होना चाहती है, ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। हीर ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर उसने सोचा, ये क्यों मेरी मदद करेगी, और ये तो खुद दरख्त के नीचे बैठी है, मुझे कैसे अमीर बनाएगी? उस औरत ने कहा, मैं अपनी असल पहचान छुपाकर अपनी मर्जी से ऐसी हालत में रहती हूँ। हीर ये सुनकर हैरान हो गई। इस औरत ने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? अब हीर को यकीन हो गया था। ये बूढ़ी औरत कोई जादूगरनी है जिससे वो मुझे अमीर बना देगी। वो औरत असल में उस जमाने की काले जादू की माहिर थी। हीर ने उससे पूछा, बताओ मैं अमीर कैसे होंगी? तो उस औरत ने हीर से कहा, कल तुम मेरे पास आना। दूसरे दिन हीर उसके बताए रास्तों से जंगल के बीचों बीच खंडर के पास पहुंची। तभी उसे एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। वो खंडर के अंदर गई तो उसे गंदी सी बदबू आने लगी। उसने देखा सामने वो औरत किसी की पूजा कर रही थी। वो औरत उठी और हीर के पास आई और कहा, तुझे भी ये सब करना होगा, इससे तेरे पास ताकत आ जाएगी, फिर तू जो चाहेगी कर सकेगी। हीर ने पूछा, इसके लिए उसे क्या करना होगा? औरत ने उसे काले जादू के बारे में बताया और उसके अमलियात के बारे में जो वो खुद करती थी, जिसे सुनकर पहले तो हीर ने मना कर दिया, लेकिन फिर हीर को अमीर बनने के लालच में कुछ और नजर नहीं आया। औरत ने हीर की आंखों में अमीर बनने का लालच पहले ही देख लिया था। वो जानती थी हीर सब कुछ करेगी जो वो चाहती है, और फिर हीर मान गई। हीर को वो अपने साथ सारे अमलियात करवाने लगी जो वो खुद करती थी, और उसे भी शैतान का पुजारी बना दिया। हीर के माँ बाप नहीं जानते थे कि वो क्या कर रही है। वो घर से यही कहकर निकलती थी कि मैं पढ़ाई के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। हीर जल्दी ही काले इल्म की माहिर बन गई और गलत काम करने लगी। वो अब इंसानी मांस खाती और इंसानी खून पीती, और खून और मांस के लिए उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया। हीर ने औरत के बहुत से काले कामों में उसका साथ दिया। वो खंडर हीर का घर था, उसने बनवाया था। उसमें अपनी जिंदगी की हर आराम की और ख्वाहिश की चीजें रखी थी, लेकिन फिर उसे अपनी खूबसूरती और जिंदगी खत्म होने का डर हुआ। उसने उस औरत से इसके बारे में पूछा। औरत ने कहा, अगर वो वैसा करेगी जैसा वो औरत चाहती है तो वो औरत उसे अमर कर देगी और खूबसूरत भी, लेकिन इसके लिए 30 जवान लड़के और लड़कियों की जरूरत होगी, जिसकी बलि वो शैतान के सामने देगी, और सबसे आखिरी बलि उसकी होगी जो अमावस की रात पैदा हुआ हो। उसका खून पीने के बाद वो अमर हो जाएगी। ये सब उस औरत ने हीर को बताया तो हीर मान गई। हीर हर रात एक लड़का या एक लड़की बहाने से या लालच से ले आती। अभी 5 दिन ही हुए थे कि एक दिन हीर ने उस औरत के चेले को कहते सुना, अगर आप अपनी तरह हीर को भी वो सब सिखा दिया तो वो आप पर हावी हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा, काम खत्म होते ही वो हीर को मार देगी। हीर ने जब ये सुना तो गुस्से से पागल हो गई, पर उस वक्त हीर ने कुछ नहीं किया।
और चुपचाप वहां से चली गई। उसी रात हीर एक लड़की को लेकर औरत के पास गई। जैसे ही औरत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आंखें बंद करके जाप करने लगी, हीर ने उस औरत को मार दिया। उसके बाद और उसका खून पीने से हीर उस औरत की तरह ताकतवर हो गई और उस औरत का मुकाम उसने ले लिया। उस औरत का काला काम वो खुद करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। वक्त गुजरने के साथ जब वो बूढ़ी होने लगी तो उसे बलि का याद आया और उसने उस बूढ़ी औरत के मंत्र वाले किताब से अमर होने का जाप शुरू किया और अपने चेले को रोज लड़का या लड़की लाने को कहा। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन कोई भी हीर के बारे में नहीं जानता था। तभी एक रात अपना जाप पूरा करके हीर बाहर निकली और घूमते घूमते कब्रिस्तान पहुंची। वहां जाकर बैठ गई। अचानक उसे भूख लगने लगी। फिर उसने शिकार की तलाश में इधर उधर देखा, पर देर रात होने की वजह से वहां कोई नहीं था। लोग तो दिन में भी कब्रिस्तान जाने से डरते हैं, रात में वहां कौन होता। तभी उसकी नज़र ताज़ा कब्र पे पड़ी। वो कब्र खोदने लगी। तभी कब्रिस्तान के बाहर से कुछ लड़के गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ आवाज सुनी तो आहिस्ता से देखा तो घबराकर छुपकर देखने लगे। उन्होंने देखा उसने लाश निकाली और खाने ही लगी थी कि एक लड़के ने चीखा, क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? वो तुम्हारे पापा थे। हीर चौंक गई और उन लड़कों की तरफ देखने लगी और वहां से गायब हो गई। पर हीर ने ठान लिया, जिसकी वजह से उसे भूखा रहना पड़ा, उससे वो जरूर बदला लेगी। वो लड़के भागते हुए गांव जाकर सबको इसके बारे में बताया। कोई उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। और जब लड़कों ने उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर कब्र दिखाई, तब सबको उनकी बातों पे यकीन हो गया। अब गांव वालों को लड़के लड़कियों के लापता होने की वजह भी समझ आ गई। गांव के कुछ लोग मंदिर के पंडित के पास गए और सारी बातें बताई। वो पंडित उन्हें मेरे पास ले आया। फिर लाकर मुझे सारी बात बताई। मैंने तुम्हारे पापा को सारी बात बताने को कहा और फिर मैंने सब कुछ देखा। फिर मैंने उन्हें बताया वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि काले जादू की माहिर है। उसका नाम हीर है और वो कई सालों से वहाँ रहती है। और क्यों वो लड़के और लड़कियों को गायब कर रही है, और आखिरी बलि उसे उस लड़का या लड़की की देनी है जो अमावस की रात पैदा हुआ है, और वही उसे मार भी सकता है। फिर मुझे पता चला तुम्हारे पापा अमावस की रात पैदा हुए थे। मैंने तुम्हारे पापा को बताया। तुम्हारे पापा पहले तो घबरा गए, फिर उन्होंने कहा, मैं ज़रूर उसे मारूंगा और अपने गांव को बचाऊंगा। जब हीर अमल कर रही थी तो तुम्हारे पापा उसे मारने गए, पर घबरा गए और नाकामयाब हुए। पर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहां कैद कर दिया। मैंने सबको बताया। अब इसकी जिंदगी और मौत इस बात पे है कि कोई अमावस की रात पैदा हुआ। इसे आज़ाद भी करा सकता है, या अगर इसे निकालने से मना कर दिया तो इसकी मौत हो जाएगी।
फिर मैंने तुम्हारे पापा को गांव से कहीं दूर चले जाने को कहा, क्योंकि यहाँ रहने की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है और हीर अपने जादू के जरिए उसे खुद को आज़ाद करवा सकती है। तुम्हारे पापा यहाँ से चले गए। तुम्हारे पापा की शादी के बहुत साल बाद तुम पैदा हुए और कुदरत की करनी तुम भी अमावस की रात पैदा हुए। इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें कभी गांव नहीं लाना चाहते थे, पर बच्चों को कुछ बताना भी नहीं चाहते थे और तुम्हारी कज़न की जिद की वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। और आज हीर अपने मकसद में कामयाब हो जाती अगर मैं सही वक्त पे आकर तुम्हें रोकता नहीं। पर अब सब कुछ ठीक है, अब वो मर चुकी है, अब गांव सुरक्षित है।